तो बोले बच्चों, तो हम लोग जो पहले वीडियो में चैप्टर के बारे में हम लोग जानकारी लिए कि हम लोग कितने चैप्टर पढ़ना है, कितने यूनिट पढ़ना है। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे यूनिट फर्स्ट का पहला चैप्टर है। जो यूनिट फर्स्ट है स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी है, क्या है? स्थिर वैद्युतिकी, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। इलेक्ट्रो हम लोग पढ़ना है। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं स्थिर वैद्युतिकी क्या है। स्थिर मतलब होता है रुका हुआ, और वैद्युतिकी मतलब होता है आवेश। क्या होता है? आवेश। कहने का मतलब यह है कि हम लोग रुके हुए आवेश के बारे में आवेश के बारे में क्या करना? अध्ययन करना है। क्या करना है? आवेश का अध्ययन करना है, ठीक है। अगर आवेश हमारा स्थिर है, स्थिर आवेश है, तो उसका वेग क्या होगा? जीरो होगा। उसका वेग क्या होगा? जीरो होगा, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग, तो इसमें जो यूनिट फर्स्ट है, यूनिट फर्स्ट में पहला चैप्टर हमारा है, पहला चैप्टर वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमारे पहले यूनिट की बात है। पहला चैप्टर हमारा है वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। तो एक बार हम लोग इतने रिवाइज करते हैं। यूनिट फर्स्ट जो है, यूनिट फर्स्ट में जो हमारा नाम है इसका स्थिर वैद्युतिकी है। इसको इंग्लिश बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। स्थिर मतलब होता है रुका हुआ, वैद्युतिकी मतलब क्या होता है? आवेश होता है, ठीक है। तो रुके हुए आवेश के बारे में हम लोग क्या करना है, इसमें इस यूनिट में चर्चा करना, हम लोग पढ़ाई करना है। तो इसमें अगर आवेश हमारा रुका हो तो उसका वेग क्या हो सकता है? जीरो, गति नहीं करेगा, ठीक है। तो चैप्टर इसमें जो हमारा पहला चैप्टर है ये वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे? पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें विद्युतिकी के बारे में बात कर लेते हैं। वैद्युतिकी हेडिंग कर लो, ठीक है। क्या बात करना है? वैद्युतिकी के बारे में हम लोग क्या करना है? चर्चा करना है, ठीक है। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी कह सकते हैं इसको हम लोग, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करेंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी की हम लोग डिफिनेशन पहले सबसे पहले बता लेते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कहते किसे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी कहते किसे? देखो, वह ऊर्जा
जिसके कारण, ठीक है, वह ऊर्जा जिसके कारण, जिसके कारण, वह ऊर्जा जिसके कारण अंबर या अन्य, ठीक है, वह ऊर्जा जिसके कारण अंबर या अन्य वस्तु, ठीक है, तो देखिए चालू है तो वह ऊर्जा जिसके कारण अंबर या अन्य वस्तुओं या पदार्थों जो हल्की हल्की वस्तुओं को हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है, आकर्षित करने का गुण आ जाता है, उसे विद्युत कहते हैं, उसे वैद्युत कहते हैं, ठीक है। तो देखिए हम लोग फिर रिवाइज करते हैं। वैद्युत क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, वह ऊर्जा जिसके कारण अंबर या अन्य वस्तुओं या पदार्थों जो हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत कहते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे एक बात और देखते हैं, जो बात हम लोग आवेश की कर रहे हैं, जो बात हम लोग किसकी कर रहे हैं, आवेश की कर रहे हैं, ये आवेश क्या है, जिसकी बात हम लोग बार आवेश का नाम ले रहे हैं, हम आवेश समझ लेते हैं आवेश क्या है, ठीक है। तो एक बार हम लोग इतना पढ़े फिर रिवाइज करते हैं, फिर आगे चलते हैं। तो देखिए स्थिर वैद्युत मतलब होता है रुका हुआ, और वैद्युत की मतलब क्या होता है, आवेश होता है, ठीक है। रुके हुए आवेश के बारे में हम लोग क्या कर रहे हैं, अध्ययन करना है, आवेश के बारे में क्या करना है, अध्ययन करना है, ठीक है। तो देखिए स्थिर अगर आवेश होगा तो वहां उसका वेग क्या हो सकता है, 0, ठीक है। इतना हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर रहे हैं। अब देखिए इसमें पहला चैप्टर हमारा जो है वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र एवं वैद्युत आवेश की बात करेंगे। तो देखिए थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे विद्युत की बात कर, इलेक्ट्रिसिटी की बात कर लेते हैं। वह ऊर्जा जिसके कारण अंबर या अन्य वस्तु वो या पदार्थों जो हल्की वस्तुओं को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करने का गुण आ जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं वैद्युत की स्थिर, ठीक है। और देखिए वह ऊर्जा जिसके कारण अंबर या अन्य वस्तुओं या पदार्थों जो हल्की वस्तुओं को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करने का गुण आ जाता है, उसी विद्युत कहते हैं, ठीक है। और एक लाइन और पढ़ लेते हैं, और यह वस्तुओं पर यह वस्तुओं पर क्या रहता है, स्थिर रहता है, यह वस्तुओं पर स्थिर रहता है, जिसे स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं, ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या आपने सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि वैद्युतिकी क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। वह ऊर्जा जिसके कारण अंबर या अन्य वस्तुओं या पदार्थों को जो हल्की वस्तुओं की करता अपनी ओर आकर्षित करने का गुण जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं वैद्युतिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। और यह इलेक्ट्रिसिटी क्या करती है, जिस वस्तु पर जाता है उस पर क्या स्थिर हो जाता है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, इसको स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं, क्या कहते हैं, स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग किसकी बात करते हैं, आवेश की बात कर लेते हैं, आवेश हमारा क्या होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग इधर थोड़ा करते हैं। ठीक है, तो रीडिंग कर लो, आवेश
आवेश। हेडिंग क्या करेंगे हम लोग? आवेश। ठीक है, तो हम लोग हेडिंग क्या करें? आवेश। आवेश, ठीक है। तो चलिए, तो आवेश के बारे में बात करते हैं। देखिए, आवेश जो है पदार्थ का या वस्तु का वह गुण होता है जो पदार्थ का या वस्तु का वह, ठीक है। देखिए, आवेश वस्तु या पदार्थ का वह गुण होता है, ठीक है, जिसके कारण विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र को क्या करता है? उत्पन्न करता है, ठीक है, या उनके प्रभावों का अनुभव कराता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कि वैद्युत आवेश कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको लिख लेते हैं। आवेश पदार्थ का या वस्तु का कह सकते हैं, पदार्थ या वस्तु का आवेश वस्तु का वह गुण है, ठीक है। आवेश वस्तु का वह गुण है जिसके कारण आवेश वस्तु का वह गुण है जिसके कारण विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है और इनके प्रभावों को अनुभव करता है, ठीक है, अनुभव करता है, ठीक। तो देखिए, हम लोग यहाँ पे जो लिखे हैं इसको देखते हैं। आवेश वस्तु का वह गुण है जिसके कारण विद्युत क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है और इनके प्रभावों का अनुभव कराता है या करता है, ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? आवेश कहते हैं। तो देख लेते हैं आवेश के प्रकार, काइंड्स ऑफ चार्ज। आवेश के प्रकार, टाइप्स ऑफ चार्ज। आवेश के प्रकार, ठीक है। आवेश के 2 टाइप्स होते हैं। पहला है धनावेश, पॉजिटिव। दूसरा है ऋणावेश, इसको बोलते हैं निगेटिव। क्या बोलते हैं? निगेटिव कहते हैं, ठीक है। तो आया समझ में? आवेश किसे कहते हैं? आवेश वस्तु का वह गुण है जिसके कारण विद्युत क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है और इनके प्रभाव को क्या करता है? अनुभव कराता है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? आवेश कहते हैं। आवेश के प्रकार, टाइप्स ऑफ चार्ज। आवेश आपके 2 प्रकार के होते हैं। पहला है आपका धनावेश पॉजिटिव, दूसरा है ऋणावेश निगेटिव होता है, ठीक है। हम लोग अब देख लेते हैं आवेश की संकल्पना क्या है, ठीक है। आवेश की संकल्पना, आवेश की संकल्पना दिख रहा है, रीडिंग कर लेते हैं। आवेश की संकल्पना, आवेश की संकल्पना, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज, ठीक है। हम लोग क्या पढ़ेंगे? कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज, आवेश की संकल्पना। तो देखिए बच्चों, हम लोग समझते हैं आवेश की संकल्पना, ठीक है। आवेश की जो संकल्पना होता है यह इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के आधार पे
दी जाती है। ठीक है, देखिए यहां पर लेते हैं हम लोग आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है। ठीक है, आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है। ठीक है, एडजस्ट करते हैं, थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं। तो देखिए इलेक्ट्रॉन की संकल्पना की बात करते हैं, आवेश की संकल्पना कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज। ठीक है, तो देखिए आवेश की संकल्पना जो है इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है। इसको लोग देखते हैं, लिखते चलिए, आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है। ठीक है, आवेश की संकल्पना जो है इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है। तो यहां पर देखते हैं, पहली बात तो जैसे देखिए यहां पे सोडियम होता है, क्या होता है, सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11 होता है, और परमाणु भार कितना होता है, 23। ठीक है, तो यहां देखते हैं जो इसका इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होता है, 11 होता है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 होता है ना। इसमें देखा जा रहा है इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, सोडियम में 11 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 होता है। ठीक है, और प्रोटॉन कितने होते हैं, प्रोटॉन भी 11 होता है। ठीक, देखिए अब इतना तो पता है, जो हमारे जितने भी तत्व हमारे हैं सोडियम में है, सोडियम क्या करना चाहता है, एक इलेक्ट्रॉन को दान करना चाहता है या देना चाहता है। क्यों, क्योंकि जितने भी तत्व हैं वो सभी चाहते हैं कि हमारा अष्टक पूरा हो जाए। अष्टक पूरा मतलब यह होता है वह तत्व जो है अस्थायी हो जाता है। क्या होता है, अस्थायी हो जाता है। जब यह सोडियम जो है एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा, निकाल देगा, तो इसके बाहरी कक्षा में कितने बचेंगे, इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 8 बचेंगे। तो इसका बाहरी कक्षा कंप्लीट हो गया, 8 हो गया, तो ये अस्थायी हो जाता है। ठीक है, तो सोडियम से हमारा जो है एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, निकलेगा। एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा हमारा सोडियम से, जब सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन हमारा निकलता है। ठीक है, तो देखिए जब सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन हमारा निकलेगा, ठीक है, इसमें कितना बचेगा इलेक्ट्रॉन, केवल बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन बचेगा, इसका अष्टक पूरा हो गया। तो देखिए जब सोडियम से हमारा एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, निकलेगा। ठीक है, तो कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, केवल 2 और 8 बचता है। अब ये देखिए ये जो सोडियम है, सोडियम से कितने इलेक्ट्रॉन निकले हुए हैं, 1 इलेक्ट्रॉन निकले हुए हैं। जब 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो सोडियम के ऊपर कितना होगा, धन आयन, क्योंकि यह 1 इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, त्यागा है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे, 2 8, और प्रोटॉन आपका 11 ही रहेगा। प्रोटॉन क्या रहेगा, 11 ही रहेगा। इसका मतलब यह होता है कि इलेक्ट्रॉन जब त्यागा तो सोडियम कितने बचे, धनावेश बचे उस पे। तो यहां देखिए इलेक्ट्रॉन की कमी कह सकते हैं,
इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन की कमी या इलेक्ट्रॉन का निकलना, इलेक्ट्रॉन का निकलना, इलेक्ट्रॉन का निकलना, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की कमी। अब यहां देखिए सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है तो इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, इलेक्ट्रॉन का निकलना ही क्या कर, देखिए जब इलेक्ट्रॉन हमारा निकला इसमें से तो इसके पहला बात तो इसमें अष्टक पूरा हो गया, दूसरी बात जब एक इलेक्ट्रॉन को इसमें से निकाला गया तो उसके पर कौन सा चार्ज आ गया, धन चार्ज है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को त्यागा है, ठीक है, ध्यान दिया है। तो इलेक्ट्रॉन की कमी या इलेक्ट्रॉन का निकलना धनावेश, धनावेश कहलाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या कहलाता है, धनावेश कहलाता है, ठीक है। अब यहां पे दूसरा कॉन्सेप्ट देखिए, क्लोरीन दिख रहा है, क्लोरीन, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 17 होता है। इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 17, और प्रोटॉनों की संख्या भी कितना होगा, 17 ही होगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर करेंगे 2 8 7 होगा, कितना होगा, 7 होगा। अब देखिए हमने बताया कि हमारे जितने भी तत्व हैं वो सभी अस्थायी होना चाहते हैं। अस्थायी कब होंगे, जब उसका अष्टक पूरा हो जाएगा। अष्टक पूरा होने मतलब है कि जब उसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाएंगे तो उसका अष्टक पूरा अथवा अस्थायी हो जाता है, ठीक है। अब यहां आप देखिए जो क्लोरीन है 2 8 7 है, तो बाहरी कक्षा में इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए अष्टक पूरा होने के लिए, 1 इलेक्ट्रॉन को सकता होगा। तो इसमें जो है कितने इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे, इसमें अगर हम लोग क्या करते हैं, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन को जोड़ रहे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन को जोड़ रहे हैं, ठीक है, लेना मतलब जुड़ रहा है, तो इस क्लोरीन के ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि इसमें जो है क्लोरीन जो है 1 इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, क्योंकि उस, ठीक है। तो देखिए अब इस क्लोरीन में सारे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए आपके, इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गया, ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, इसमें हो जाएंगे 2 8 8, तो ये क्लोरीन का अष्टक पूरा हो गया। 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन किसी से लिया, धर लिया, ठीक है, जितने इलेक्ट्रॉन लेंगे उतना ही आपका ऋण लगेगा, जितना देगा उतना धनावेश होगा। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है, इलेक्ट्रॉन जब जुड़ा इसका अष्टक पूरा हो गया। हाँ, इलेक्ट्रॉन जुड़ना मतलब यह होता है ऋणावेश, ठीक है। यहां लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन की अधिकता, इलेक्ट्रॉन की अधिकता मतलब इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऋणावेश कहलाएगा। इलेक्ट्रॉन का जुड़ना ऋणावेश कहलाता है, ठीक है। चलो प्रोटॉन भी, तो प्रोटॉन 17 ही रहेगा। अच्छा, आप लोग एक बात सोचते होंगे कि इलेक्ट्रॉन ही क्यों निकल रहा है, प्रोटॉन क्यों नहीं निकलता है, ठीक है। थोड़ा भी हम लोग इसको समझ लेते हैं, फिर इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। देखिए आवेश की जो संकल्पना होती है इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है। इलेक्ट्रॉन की कमी या इलेक्ट्रॉन का निकलना ही क्या कहलाता है, धनावेश कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे सोडियम है, यहाँ सोडियम है, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना, 11 होता है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 11 होता है, प्रोटॉनों की संख्या कितना होता है, 11 ही होता है, ठीक है। अब इसमें देखिए 2 8 एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। और देखिए यहाँ पे जो सोडियम है, सोडियम अस्थायी होना चाहता है, अस्थायी कब होगा, जब इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, सिर्फ 8 बचेगा तब। हर एक तत्व के अगर बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है तो वह अस्थायी कहलाता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा। जब 1 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलेगा, जब 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो सोडियम के ऊपर कितना होगा, प्लस। इससे ये पता चलता है कि सोडियम क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया है, ठीक है। तब यहाँ कितना बचेगा, 2 8, तो इलेक्ट्रॉन के पास कितने बच गए, 2 और 8, मतलब कि बाहरी कक्षा में कितने रहेंगे आपके, 8 इलेक्ट्रॉन अस्थायी हो गए आपके, ठीक है। तो यही हमारा क्या, इलेक्ट्रॉन का कमी यानी इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या कहलाएगा, धनावेश कहलाएगा। अब इलेक्ट्रॉन का दिखता है, यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं क्लोरीन को। क्लोरीन देखिए परमाणु क्रमांक 17 भी होता है, प्रोटॉन भी 17 होता है, ठीक है। अब इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7, बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको अष्टक पूरा करने के लिए कितनी कर सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन कर सकता है। तो ये क्या करेगा, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन को
ले लेगा। जब एक इलेक्ट्रॉन को ले लेगा तो इसका अष्टक पूरा हो जाएगा 2 8 8। तो लेना मतलब क्या होता है, ऋण, कर्ज लेना। तो ये कितना हो जाएगा आपका नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन का अधिकता क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, इसी को हम लोग बोलते हैं ऋणावेश कहते हैं। क्या कहते हैं, ऋणावेश कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा एक बात और समझते हैं कि हमारा इलेक्ट्रॉन ही क्यों निकल रहा है, प्रोटॉन क्यों नहीं निकलता है। थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, देखिए जो नाभिक होता है, नाभिक जो होता है, नाभिक में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन क्या करता है, बाहरी कक्षा में चक्कर लगाता है। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि हमारा इलेक्ट्रॉन ही क्यों निकल रहा है, प्रोटॉन क्यों निकल रहा है। ठीक है, थोड़ा सा समझेंगे। जो ये नाभिक में प्रोटॉन होता है, ये नाभिकी बल से, नाभिकी बल से क्या होते हैं, बंधे होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देते हैं, इलेक्ट्रॉन हमारा जो होता है, इलेक्ट्रॉन जो हमारा होता है, ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, ई मतलब इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्यू मतलब आवेश। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो निगेटिव होता है, मतलब 1.6 गुणते 10 घाते -19 कूलम होता है। ठीक है, और जो प्रोटॉन का चार्ज होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसका होता है प्लस 1.6 गुणते 10 घाते -19 कूलम होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है ये है 1.6 गुणते माइनस होगा 10 घाते -19 कूलम, और जो प्रोटॉन पे चार्ज होता है वो प्लस 1.6 गुणते 10 घाते -19 कूलम होता है। ठीक है, अब देखते हैं जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है Me मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। Me मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। ठीक है, तो देखते हैं कि जो Me है, Me मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। देखते हैं हम लोग, जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 गुणित 10 घाते -31 kg होता है। ये किसका है, ये है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन ऑफ मास। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 9.1 गुणित 10 घाते -31 kg होता है। ठीक है, और देखिए जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है Mp जो होता है वो 1837 गुना Me का होता है। मतलब जो प्रोटॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन से 1837 गुना होता है। ठीक है, इसका वजन जो है, इसका जो मास है इलेक्ट्रॉन से 1837 गुना है। कितना है, 1837 गुना है। और यह है नाभिक में रहता है, ये नाभिकीय बल से क्या होते हैं, बंधे होते हैं। ठीक है, नाभिकीय बल से क्या होते हैं, बंधे होते हैं, और इनका जो इलेक्ट्रॉन से द्रव्यमान इतना होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन हमारा जो होता है, उनका जो मास होता है, द्रव्यमान होता है, वो बहुत कम होता है। इसलिए हम लोग जो है प्रोटॉन को नाभिक से नहीं निकाल सकते हैं, बल्कि इलेक्ट्रॉन को ही हम लोग क्या करते हैं, नाभिक से निकालते हैं। ठीक है, तो आया समझ में। तो जो प्रोटॉन को लोग नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है प्रोटॉन के द्रव्यमान से बहुत कम होता है। यानी कह सकते हैं कि प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से कितना होता है, 1837 गुना होता है। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन ही निकलता है, न कि प्रोटॉन को निकलता है। ठीक है, अब हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे इस आवेश के मात्रक के बारे में लोग क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग कल देखेंगे।